हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रवि परमार और एमआर हेल्प एजुकेशन सपोर्ट की आज की वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, प्रोफेशनल है और वो केस में आपको आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है और ये भी हो सकता है कि आपकी जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ से कम है या फिर प्रोफेशनल के केस में वो हो सकता है 50 लाख से कम है, तो आपको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम का बेनिफिट मिलता है। और अगर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम आपको अवेल करनी है तो आपको फाइल करना पड़ेगा ITR 4। तो वो ITR 4 आप कैसे फाइल करोगे वही सारी डिटेल आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो उसके लिए पहले तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा इनकम टैक्स की साइट पे। तो इनकम टैक्स की जो नई साइट है incometax.gov.in, इसके ये पोर्टल पे आपको आना है, देन आपको लॉगिन करना है। चलिए, यहाँ पे लॉगिन पे सिंपली आपको जो भी पैन कार्ड है इंडिविजुअल का वो डालना है। इतना करने पे आपको कंटिन्यू करना है। देन यहाँ पे सिंपली आपको पासवर्ड डालना है, देन कंटिन्यू करना है। पहला जो ऑप्शन है ई फाइल, उसके ऊपर आप कर्सर रखोगे तो वहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न वाला जो पहला टैब है वहाँ पे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न ये चूज करना है। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो आपको पूछा जाएगा कौन से असेसमेंट ईयर के लिए आपको रिटर्न फाइल करना है, तो वो होगा 2021-22 जो है हमारा करंट ईयर। अब यहाँ से सिंपली हम करेंगे कंटिन्यू। यहाँ पे चूज करना है ऑनलाइन मोड, यहाँ से सिंपली प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने पे आपको ये जो अभी ऑप्शन ऊपर रिज्यूम फाइलिंग का ऑप्शन नजर आ रहा है, ये ऑलरेडी मैंने एक ITR 1 सेव करके रखा हुआ है। हम नया फाइल कर रहे हैं तो आप जब फाइल करोगे तो ये वाला ऑप्शन होगा स्टार्ट न्यू फाइलिंग, तो इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है स्टार्ट न्यू फाइलिंग। चलिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप किन के लिए रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको चूज करना है इंडिविजुअल, अगर आप इंडिविजुअल हो। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फिर से आपको पूछा जाएगा कि ITR फॉर्म कौन सा है, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि आप बिजनेसमैन हो या प्रोफेशनल हो, और बिजनेस के केस में आपकी 2 करोड़ से कम टर्नओवर है और प्रोफेशनल के केस में 50 लाख से कम ग्रॉस रिसिप्ट है, तो वो वाले केस में आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम का बेनिफिट ले सकते हो और आपको फाइल करना है ITR 4। जैसे ITR 4 यहाँ पे डाल दोगे आपको पूछा जाएगा कि प्रोसीड विथ ITR 4, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है प्रोसीड विथ ITR 4। यहाँ पे क्लिक करेंगे लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, अभी आपको पूछा जा रहा है कि आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा रीजन है जिसके अकॉर्डिंग आप रिटर्न फाइल, क्या आपकी टैक्सेबल जो इनकम है वो एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, मीन्स आपकी एज 60 से बिलो है और 2.5 लाख से ज़्यादा आपकी टैक्सेबल इनकम बनती है, तो वो वाले केस में आपको ये वाला ऑप्शन चूज करना है। दूसरे ऑप्शन में आपको सिंपली बताया गया 1 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट आपने डिपॉजिट किया है करंट अकाउंट में तो बताना है। 2 लाख से ज़्यादा ट्रैवल एक्सपेंडिचर आपने किया है तो वो बताना है। और अगर आपका जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो 1 लाख से ज़्यादा मीन्स बिल वगैरह पे किया है तो यहाँ पे बताना है। अदरवाइज कोई भी केस आपको एप्लीकेबल नहीं है तो दूसरे वाला ये ऑप्शन है वो छोड़ना है। अगर एप्लीकेबल है तो ये चूज करके जो भी ऑप्शन एप्लीकेबल है वो आपको टिक करना है, और ये दोनों ऑप्शन आपको एप्लीकेबल नहीं है तो आपको अदर चूज करना है। हमारे लिए ये टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है तो हम उसे चूज करेंगे, देन कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कि कुछ डिटेल है जो हमने ऑलरेडी प्री फिल कर दी है, ऐसा इनकम टैक्स बोल रहा है। कुछ पैन कार्ड है, आधार कार्ड है वगैरह डिटेल प्री फिल हो जाएगा, अपने आप वो फिल हो जाए। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में पहले तो आपको जाना है, वहाँ पे क्लिक करना है। चलिए, यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल जो है वो दिखाई देगी। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में अगर आप बिजनेसमैन हो या प्रोफेशनल हो तो आप अदर चूज कर सकते हो। ओके, आपको चूज करना है अदर्स। देन यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे 139 सरप्लस 1 के अकॉर्डिंग आप ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल कर रहे हो वो चूज करके रखा हुआ है। अगर ड्यू डेट के बाद अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हो तो ये वाला दूसरा ऑप्शन आपको चूज करना पड़ेगा। ओके, और रिटर्न रिवाइज कर रहे हो तो ये वाला ऑप्शन, और अगर कॉन्डोनेशन डिले का केस है तो ये वाला ऑप्शन। तो ये अभी एप्लीकेबल नहीं है, आप नया रिटर्न फाइल कर रहे हो और ड्यू डेट में, तो ये पहले वाला ऑप्शन अपने आप सिलेक्टेड होगा। नया जो टैक्स रेजिम है उसके अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल करना चाहोगे या पुराना है, यहाँ पे सिंपली नो चूज कर रहा हूँ। गाइस, अगर आप चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं ऑलरेडी उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा कि नया टैक्स स्लैब क्या है और पुराना टैक्स स्लैब क्या है। यहाँ पे हम सिंपली नो चूज करेंगे। देन नीचे पूछा जा रहा है कि आप ये जो रिटर्न फाइल करवा रहे हो रिप्रेजेंटेटिव से, तो अगर रिप्रेजेंटेटिव है तो यस मेंशन करना है, अदरवाइज
हमारे केस में नहीं है तो हम नो चूज करेंगे। ओके, मीन्स खुद से रिटर्न फाइल कर रहे हैं। देन यहाँ पे प्री फिल डिटेल आपने अगले साल अगर रिटर्न फाइल किया होगा तो ये डिटेल मिल जाएगी, अदरवाइज यहाँ से आप दूसरी बैंक की डिटेल डालनी पड़ेगी। ओके, अगर यहाँ पे बैंक नहीं है, फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल कर रहे हो तो बैंक की डिटेल जैसे ऐड अनदर पे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, कंटिन्यू करूंगा तो बैंक की कुछ डिटेल है वो मुझे डालनी पड़ेगी, जैसे बैंक का अकाउंट नंबर क्या है, IFSC कोड क्या है। ओके, चलिए यहाँ पे क्लिक करेंगे कंफर्म। जैसे आप कंफर्म पे क्लिक करोगे तो ये वाला जो पर्सनल इंफॉर्मेशन का जो बॉक्स है वो कंफर्म हो गया। अभी दूसरी डिटेल पूछ रहा है ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें आपको इनकम की डिटेल देनी है, कुछ एग्जेम्पशन वगैरह आप अगर क्लेम करना चाहते हो तो वो भी यहाँ से क्लेम कर पाओगे। हो सकता है आप बिजनेसमैन हो लेकिन ये साल में ही आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया था और जॉब छोड़ दी थी, तो वो केस में सैलरी की भी कुछ डिटेल होगी तो वो भी आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी अगर एप्लीकेबल है तो ये सारे सैलरी के एग्जेम्पशन है जो हमारे लिए कोई भी एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हमारा प्योर बिजनेस है तो यहाँ पे कोई भी एग्जेम्पशन हम क्लेम नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज आप सैलरीड पर्सन हो तो ये क्लेम कर सकते हो। चलिए यहाँ पे आप देखोगे कि इनकम फ्रॉम सैलरी की जो डिटेल है नहीं कुछ, तो वो हमने ऑलरेडी डाली नहीं है। देन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में अगर आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी है तो उसकी डिटेल डालनी है, और ये डिटेल हमने ऑलरेडी हमारा ITR 1 का जो रिटर्न हमने बताया था उसमें ये सारी डिटेल बताई है कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैसे डालनी है। तो ITR 4 के लिए भी वो सेम रहेगी। तो आप अगर चाहो कि ये डिटेल कैसे आपको यहाँ पे फिल करनी है तो आपको हमारा जो इनकम टैक्स रिटर्न सैलरीड पर्सन के लिए कैसे फाइल किया जाए ITR 1, उसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है, तो वो वीडियो देख लीजिए। उसमें बताया है कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आपको कैसे डालनी है। ओके, और इसके अलावा हाउस प्रॉपर्टी पे हमने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना के रखा हुआ है कि वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम क्या होती है, तो वो भी आप देख सकते हो। तो वो दोनों वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। ओके, देन इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ओके, ये कुछ डिटेल ऐसे इसलिए नजर आ रही है क्योंकि नया पोर्टल है, काफी सारे अभी अपग्रेडेशन इसमें भी चल रहा है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम सिंपली इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में ये वाला जो ऑप्शन है ऐड डिटेल्स, वहां पे हम क्लिक करेंगे तो आपका जो भी बिजनेस है या प्रोफेशन है उसकी डिटेल डालने के लिए आपको एक स्क्रीन मिल जाएगी। अच्छा, पहली देखिए बिजनेस प्रोफेशन एंड गुड्स कैरेज। तो गुड्स कैरेज में आपका बिजनेस है तो भी ये आपके लिए एप्लीकेबल है। चलिए, बिजनेस के लिए आपको सिंपली यहाँ पे बताना पड़ेगा कि आपके बिजनेस का नाम क्या है। ओके, सपोज यहाँ पे हमने चूज कर लिया MR एकेडमी। ओके, बिजनेस कोड आपको यहाँ से चूज करना है, अदरवाइज ज्यादातर केसेस में आप सर्विसेज में फॉल करते हो तो ये वाला ऑप्शन भी चूज कर सकते हो, अदरवाइज कई सारे ऑप्शन है, आप इसमें से जो एप्लीकेबल है वो चूज कर सकते हो। ओके, और डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ बताना है तो लिख सकते हो, अदरवाइज कंपलसरी नहीं है, यहाँ पे सिंपली ऐड करना है। जैसे ऐड करोगे तो वो आपका बिजनेस ऊपर की ओर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओके, अब क्या करना है आपको, कई और बिजनेस है तो यहाँ से ऐड करोगे, अदरवाइज एक ही बिजनेस है तो वो मेंशन कर दिया है। यहाँ पे आपको बताना है कि आपका टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट क्या है। ओके, मीन साल में आपने जो भी बिकवाली की है उसका पूरा टोटल। ओके, तो पहले वाला जो ऑप्शन है वहां पे आपको इलेक्ट्रॉनिक मोड से जो मीन्स पेमेंट हुई है वो डालनी है, और दूसरे वाले ऑप्शन में अदर देन इलेक्ट्रॉनिक मोड मीन्स कैश में जो भी पेमेंट हुआ है उसकी डिटेल डालनी है। अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड से पेमेंट हुई है तो जो भी टर्नओवर होगा उसका आपको 6% यहाँ पे प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा, 6% या उससे ज्यादा। और अगर आप अदर देन कैश सारी इनकम बताते हो तो जो भी यहाँ पे आप मीन्स आपका टर्नओवर दिखाओगे, यहाँ पे सपोज यहाँ पे मैं दिखाता हूँ 8 लाख, कोई भी हो सकता है, ये सिर्फ एक राउंड फिगर आपको बताने के लिए मैं दिख रहा हूँ। 80 लाख हो गया, एक्चुअली ये है 8 लाख। ओके, ये मैक्सिमम 2 करोड़ तक होगा तभी ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम का बेनिफिट ले सकते हो, अदरवाइज आपको ITR 3 भरना पड़ेगा। ओके, चलिए, तो यहाँ पे मैंने 8 लाख मेंशन कर दिया। तो समझ लीजिए मेरी जो भी मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मोड से जो भी पेमेंट हुई या फिर मुझे कैश में मिली वो सारी डिटेल मैंने दूसरे जो कॉलम है उसी में डाल दिया, 8 लाख। ओके, तो यहाँ पे नीचे आप देखोगे दूसरे जो कॉलम है वहां पे आपको बताना है प्रॉफिट, जो भी टर्नओवर बताया है उससे 8% या उससे ज्यादा आप बता सकते हो। जैसे 8 लाख का अगर कंसिडर करेंगे तो वो हो जाएगा 64,000 होना चाहिए। ओके,
लेकिन यहाँ पे हम बताएंगे 3,45,000, जो भी आप, जो भी मीन्स एक आपको जो रियल फिगर है वही दिखाना है, देन ऐड करना है। नाउ इलेक्ट्रॉनिक मोड से अलग दिखाना है तो आप वो भी अलग दिखा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देखिए 8% कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। आप इलेक्ट्रॉनिक मोड से 6% का प्रॉफिट दिखाओगे, उससे अच्छा है कि टोटल कर दो और उसका ही टोटल 8% ज़्यादा दिखाओगे, तो मुझे नहीं लगता कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। चलिए, अभी आप देखोगे कि इनकम फ्रॉम सैलरी की डिटेल जो है नहीं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए हमने ऑलरेडी आपको बताया क्या करना है। देन इनकम फ्रॉम बिजनेस के लिए हमने ये डिटेल डाल दी है। जैसे हमने बिजनेसमैन के लिए डिटेल डाली थी वैसे ही डिटेल हम प्रोफेशनल के लिए भी डाल सकते हो। तो सिंपली यहाँ पे अगर प्रोफेशनल है तो ऐड करना पड़ेगा, और देन देखिए ये वाला एक ऑप्शन था प्रोफेशन, ओके, तो ये मैं बताना चूक गया, आपको बता देता हूँ। चलिए, प्रोफेशन होगा तो आपको प्रोफेशन वाला जो टैब है वो चूज करना है। देन जैसे बिजनेस के लिए नाम दिया था वैसे ही और बिजनेस कोड आपको यहाँ पे चूज करना है। देन टर्नओवर होगा बिजनेस के लिए, लेकिन वही टर्नओवर को अगर आप प्रोफेशनल हो तो उसे बोला जाता है ग्रॉस रिसिप्ट। तो जो भी आपका मीन्स ग्रॉस रिसिप्ट है वो यहाँ पे मेंशन करना है, और उसका 50% से ज़्यादा 50% से ज़्यादा प्रॉफिट मीन्स टर्नओवर जो भी होगा उसके 50% से ज़्यादा आपको प्रॉफिट बताना है। मैं सिंपली ये भी बता दूं आपको कि ये ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख तक ही होगा तो ही आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आप प्रिजम्पटिव मीन्स इनकम दिखा सकते हो यहाँ पे। अदरवाइज उससे ज़्यादा होगा तो आपको ITR 3 फाइल करना और पूरी डिटेल देनी पड़ेगी, ओके। तो ग्रॉस रिसिप्ट अगर 50 लाख से कम है तो यहाँ पे मेंशन करना है। देन नीचे आपको 50 उसके 50% या उससे ज़्यादा आपको प्रॉफिट बताना है, ओके। चलिए, तो ये डिटेल हमारे लिए है नहीं, अदरवाइज आपके लिए ये एप्लीकेबल है, तो आपको सिंपली ये प्रोफेशनल की डिटेल ही यहाँ पे प्रोवाइड करनी है, बिजनेसमैन की डिटेल प्रोवाइड नहीं करनी है, ओके। तो अगर आप प्रोफेशनल की डिटेल ऐड करोगे तो वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। यहाँ पे सिंपली आपको वो फिगर नजर आएगा जो आपने प्रॉफिट दिखा होगा, टर्नओवर यहाँ पे नजर नहीं आएगा, वो लास्ट में अगर आप प्रीव्यू देखोगे तो टर्नओवर देख पाओगे, ओके। देखिए 44A के लिए वो गुड्स कैरियज वाला जो ऑप्शन है वो है, वो हम फिर कभी बात करेंगे। अभी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अभी आपकी कोई और भी इनकम बनती है अदर देन सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन, ये 4 से अलावा कोई इनकम बनती है तो उसे बोला जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो वो आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। देखिए यहाँ से आप ऐड कर सकते हो, ये ऑलरेडी जो भी डिटेल होगी यहाँ से ऐड की जाएगी। यहाँ से ऐड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि कौन सी इनकम है, वो सिंपली आपको यस करना है और फिगर डालनी है। जैसे इंटरेस्ट, सेविंग बैंक अकाउंट के इंटरेस्ट से इनकम हो रही है तो यस करोगे तो नीचे आपको फिगर डाल देनी है कि कितनी अमाउंट है, ओके। यहाँ पे अमाउंट डालनी है, अदरवाइज अभी हम नो करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी वो डिटेल डाल दी है। देखिए बैंक डिपॉजिट से आपका इंटरेस्ट बनता है तो वो आपको बताना है। फैमिली पेंशन की इनकम है, इनकम टैक्स रिफंड मिला है उसका इंटरेस्ट है, तो कोई और इनकम है तो वो मेंशन करनी है और डिस्क्रिप्शन दे देना है। डिविडेंड से इनकम हो रही, जो भी आपको एप्लीकेबल है। तो दोस्तों ऐसे जब आप अपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की डिटेल भी डाल दोगे तो वो कुछ ऐसे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ओके। देन यहाँ पे आपको सिंपली करना है कंफर्म। चलिए, कंफर्म होने पे पर्सनल इंफॉर्मेशन जो हमने ऑलरेडी कंफर्म कर ली थी, ग्रॉस टोटल इनकम की डिटेल भी हमने कंफर्म कर ली, और अभी डिस्क्लोजर ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम, तो कुछ डिस्क्लोजर है आपके अकाउंटिंग टर्म से कुछ डिटेल होती है वो देनी पड़ेगी। देन अगर एग्जेम्प्टेड इनकम कोई आपकी बन रही है, मीन्स जैसे एग्रीकल्चर इनकम है वो 5,000 से कम है तो वो बता सकते हो, और कई और तरह की एग्जेम्प्टेड इनकम भी होती है तो वो आप यहाँ पे डिस्क्लोज कर सकते हो। चलिए, फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स यहाँ पे बताने हैं और ये मैंडेटरी है, तो यहाँ पे क्या प्रोवाइड करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ऐड डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। देन आपको पूछा जाएगा पार्टनर्स डिटेल, सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन, तो ये जो बैलेंस शीट है उसकी डिटेल आपको प्रोवाइड करनी है। लेकिन जहाँ तक बात है 44 ADA और ADA की, तो वहाँ पे आपको अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44 AA एंड 44 AB आपको यहाँ पे आपको अकाउंट को मेंटेन करने की जरूरत नहीं है और ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ डिटेल है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जैसे सन्ड्री क्रेडिटर्स आपके कोई है अगर तो आपको यहाँ पे बताना है, अदरवाइज जीरो करना है, ओके।
इन्वेंटरीज आपकी बनती है, आप सर्विस सेक्टर से बिलोंग करते हो तो इन्वेंटरी कुछ होगा ही नहीं, तो वो भी यहाँ पे आपको जीरो ही डालना, अगर है तो बताना है जो भी है, अदरवाइज आप जीरो कर सकते हो। ओके, पूरी अकाउंटिंग की कोई डिटेल नहीं देनी जरूरी नहीं है, कैश इन हैंड आपको बताना है कि आपके पास हाथ में अभी कितने पैसे हैं। ओके, तो वो मेंशन करना है, जैसे यहाँ पे हम बता दें 20,000 22,000 वॉट जो भी एप्लीकेबल होगा वो आप बता सकते, देन ऐड करना है। तो यहाँ पे जो चार डिटेल है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री डेटर्स, इन्वेंटरीज और कैश इन हैंड, तो ये चारों को आपको बताना पड़ेगा, भले ही वो जीरो है तो वो जीरो भी बताना पड़ेगा, देन ऐड करना है। तो ये जो भी मीन्स आपके मीन्स बिजनेस की जो बैलेंस शीट है वो आपने बता दी। ओके, देन यहाँ पे अगर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्नओवर, जीएसटी आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करके रखा हुआ और पिछले साल जो भी जीएसटी में टर्नओवर हुआ है वो भी आपको यहाँ पे बताना है। चलिए एग्जेम्प्ट इनकम अगर ऐड करके देखें, ऐड डिटेल्स डालेंगे यहाँ से तो देखते हैं इसका क्या होता है। देखिए ये आ गया नेचर ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम में, यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे देखिए सारी चीजें आपको दी गई है। ओके, जैसे एग्रीकल्चर इनकम है 5,000 से कम है या फिर कुछ और भी एग्जेम्पशन है, आप एग्जेम्प्ट इनकम है, सॉरी एग्जेम्प्ट जो भी मीन्स एप्लीकेबल है आपको वो चूज करना है और उसकी अमाउंट यहाँ पे डाल देनी है, सिंपली देन ऐड करना है तो वो ऐड हो जाएगा। हमारे केस में ऐसी कोई एग्जेम्प्ट इनकम है नहीं तो हमने डाली भी नहीं है। ओके, चलिए तो फिर से हम वही ऑप्शन पे, तो हमारी जो बैलेंस शीट थी उसकी डिटेल हमने दे दी, देन कंफर्म पे क्लिक करना है। देन टोटल डिडक्शन, अब ये जो डिडक्शन है वो डिडक्शन का क्राइटेरिया सेम हमने सैलरीड पर्सन के लिए ITR 1 फाइल किया था, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे भी बताना है। जो भी एप्लीकेबल है वो यस करना है। देखिए डोनेशन किया है तो यस करके उसकी डिटेल देनी है। रेंटल जो आपका एक्सपेंडिचर है वो भी डिडक्शन के तौर पे क्लेम कर सकते हो। देन ATC में कई सारे डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। सारी चीजें हमने ITR 1 कैसे फाइल करते हैं वो वाले वीडियो में ये सारी चीजें बताई है, डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो की लिंक मिल जाएगी तो वहां से आप ये चीजें देख लोगे। अदरवाइज मैं नहीं चाहता हूँ कि ये वीडियो लंबी हो जाए, सिंपली इसको कंटिन्यू कर देते हैं। नेक्स्ट पेज पे आपको 80D मीन्स आपके हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ा आपका प्रीमियम है या एक्सपेंडिचर है उसकी डिटेल आपको प्रोवाइड करनी है, अगर है तो बताना है, अदरवाइज इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया, वो हमने आगे वाली वीडियो में ये सारी चीज़ें मेंशन कर दी है। यहाँ पे सिंपली आपको कंफर्म करना है। कंफर्म होने पे देखिए ये वाला टोटल डिडक्शन का ऑप्शन है वो भी कंफर्म होगा। नीचे वाला जो ऑप्शन है, नीचे वाला ऑप्शन अब एनेबल हो गया है। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक करना है और टैक्स की जो डिटेल है मीन्स TDS आपको क्लेम करना है या फिर TCS क्लेम करना है। ओके, तो वो क्लेम कर पाओगे आप यहाँ से। अगर TDS कटा होगा तो कुछ डिटेल अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जैसे सैलरी से आपकी TDS कटी है तो उसकी डिटेल शो डिटेल करोगे तो ऑटो पॉपुलेट ये डिटेल मिल जाएगी आपको। ओके, कुछ डिटेल है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी, लेकिन मैं मानता हूँ कि पोर्टल अभी अपग्रेड हो रहा है तो सारी डिटेल अपने आप ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं हो रही है तो आपको आपके फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग अगर सैलरीड पर्सन हो तो यहाँ पे डालनी है। अगर सैलरीड पर्सन नहीं हो, बिजनेसमैन हो लेकिन बिजनेस के साथ कोई और तरह का मीन्स पार्ट टाइम बिजनेस कर रहे हो जिसमें कमीशन से इनकम हो रही, तो वहां पे आपका TDS कटा होगा। देखिए यहाँ पे आपको देख सकते हो TDS की पूरी डिटेल तो रिफ्लेक्ट नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पे बताया 10 नंबर ये है और ये 10 नंबर से ये कुछ, तो ये चीज़ें रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन ये मैंने डाली हुई है पहले। अदरवाइज आपको ये मैन्युअली डालना पड़ेगा अभी के लिए। ऐड अनदर करोगे फिर जो भी मीन्स TDS कटा होगा तो TDS सर्टिफिकेट में आपको देखना है 10 नंबर क्या है वो डालना है। देन कितना TDS कटा है वो डालना है। TDS के लिए, TDS काटने के लिए जो अमाउंट क्रेडिट की गई है उसकी डिटेल देनी है। और लेकिन मेरा मानना है कि कुछ वक्त के बाद ये अपने आप ही यहाँ पे पॉपुलेट हो जाएगा, आपको सिर्फ कंफर्म करना पड़ेगा। ओके, अदरवाइज हमारे केस में हमने मैन्युअली डिटेल डाल दी है पहले से ही, तो वो कंफर्म कर लिया है। देन टोटल टैक्स लायबिलिटी अब कितनी बनती है वो यहाँ पे बताई जाएगी कि चलिए ये आपकी ग्रॉस टोटल इनकम हो गई, इसमें से ये डिडक्शन आपने क्लेम किया तो आपकी टैक्सेबल इनकम अब कितनी बनेगी और वो टैक्सेबल इनकम पे कितना टैक्स बनता है एग्जेम्पशन लिमिट को निकालने के बाद। और वो जो टैक्स है 4,804 जैसे यहाँ पे बता रहा है वैसे ही यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होगा। ओके, देखिए ये है ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन कोई क्लेम नहीं किया तो यही टोटल टैक्सेबल इनकम हो गई, उस पर टैक्स कैलकुलेट हुआ अपने हिसाब से ही, हमें कैलकुलेट नहीं करना है। ओके, और यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट हो गया। लेकिन 12,500 की ऑलरेडी रिबेट मिलती है इन अ सिंपल वे। 5 लाख की आपकी इनकम है, 5 लाख तक की, तो वहां पे आपको रिबेट मिल जाएगी, जो भी आपका टैक्स बनेगा वही आपको
रिबेट भी मिल जाती है, तो वो वाले केस में कोई टैक्स पे करने की लायबिलिटी नहीं बनती है। अगर टैक्स की लायबिलिटी बनती है तो उसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% से जोड़ा जाएगा, और कुछ रिलीफ वगैरह क्लेम करना चाहते हो वो डिटेल देनी पड़ेगी। अदरवाइज इन जनरल ये सारी डिटेल आपको कुछ फीड करनी नहीं होती है। ओके, इंटरेस्ट वगैरह नहीं लगेगा, क्योंकि आप देखिए ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करोगे तो ये सारे कुछ प्रोविजन होते हैं। अदरवाइज आप रेगुलर रिटर्न फाइल करते हो तो कुछ भी नहीं होगा, जो भी टैक्स है वो बता देगा। अदरवाइज 12,500 तक तो आपको रिबेट मिल जाती है, तो वो वाले किसमें दिक्कत नहीं है। चलिए, ये वाला जो ऑप्शन है लास्ट वाला वो भी कंफर्म कर दिया है, तो आपको सिंपली प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो कुछ ऐसे आपको बताया जाएगा कि यू नीड टू मेक अ पेमेंट ऑफ जीरो, मीन्स कोई टैक्स आपकी बनती नहीं है। यहाँ से प्रिंट इसकी निकालना चाहते हो, डाउनलोड करना चाहते हो, आपके क्लाइंट के कंफर्मेशन के लिए उनको वो डिटेल भेजना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। ओके, अदरवाइज आपको सिंपली प्रीव्यू रिटर्न, ओके, तो आपको रिटर्न का पूरा प्रीव्यू दिखाई देगा कि रिटर्न मेरा कैसे, उसका फ्रेमिंग कैसे हुआ है। चलिए, यहाँ पे एक वेरिफिकेशन आएगा जहाँ पे आपको सिंपली वेरीफाई करना है। ओके, वो अपने आप ही ये सारी चीज़ें हो जाएगी। चलिए, हो गया। देन ये कुछ डिटेल है, अगर टीआरपी से मीन्स टैक्स रिटर्न प्रिपेयर से रिप्रेजेंटेटिव रिटर्न फाइल करेगा तो ये डिटेल जरूरी है, अदरवाइज जरूरी नहीं है। प्रोसीड टू प्रीव्यू क्लिक करना है आपको, तो आपको पूरे रिटर्न का एक प्रीव्यू बताया जाएगा कि देखिए आपका फॉर्म कुछ ऐसे आपने फिल किया हुआ है, अगर कोई चेंजेस करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो देखिए ये आपको प्रीव्यू नज़र आ जाएगा, जिसमें सारी डिटेल जो फिल की है वो यहाँ पे आपको एक टेबुलर फॉर्म में अच्छे से सब कुछ बताया जाएगा कि देखिए ये वाली चीज़ें हैं, कंफर्म कर लीजिए, अगर सही है तो आप इसको वैलिडेट कर लीजिए। देखिए काफ़ी लंबा फॉर्म है, आप देख सकते हो, लेकिन इतनी सारी डिटेल हमने डाली नहीं, अदरवाइज ये लंबा हो सकता है, तो ये बता रहा है। यहाँ पे सिंपली आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन मैं नहीं करूँगा, क्योंकि अभी ये रिटर्न मुझे फाइल नहीं करता है, मैं करना है। मैं अभी ये प्रोसीड टू वैलिडेशन नहीं करूँगा, क्योंकि ये रिटर्न अभी मुझे फाइल नहीं करना है, ना ही इसे अभी वैलिडेट करना है। तो सिंपली आपको बताया कि ऐसे आप रिटर्न फाइल करोगे, देन प्रोसीड टू वैलिडेशन करोगे तो आपको पूछा जाएगा कि ये रिटर्न आपका सबमिट भी होगा और ई वेरीफाई भी आप कर सकते हो। तो ई वेरीफाई का एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, और देन आपको सिंपली जो उसका मीन्स सबमिट है वो सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा, या नेक्स्ट का ऑप्शन जो भी हो सकता है। और सिंपली आपका जो आधार होगा वो आधार के साथ जो रजिस्टर्ड नंबर होगा उसके ऊपर ओटीपी आएगा, और वो ओटीपी जैसे डाल दोगे तो आपका रिटर्न वेरीफाई भी हो जाएगा और सबमिट भी हो जाएगा। एक चीज़ और बता दूं मैं कि अगर आप ई वेरीफाई करना नहीं चाहते हो तो आप सिंपली रिटर्न को सबमिट भी कर सकते हो, लेकिन वो वाले केस में जो भी मीन्स रिटर्न सबमिट होगा उसकी एक उसके मीन्स रिसिप्ट की कॉपी निकालनी पड़ेगी, और वो कॉपी को आपका भेजना पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर है वहाँ पे भेजना पड़ेगा। नॉर्मल जो हम स्पीड पोस्ट करते हैं या फिर पोस्ट भेजते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको जब भी रिटर्न सबमिट होता है वो डेट से आपको 120 दिनों में उसको वहाँ पे पोस्ट करना पड़ता है। अदरवाइज ई वेरीफाई का ऑप्शन बेस्ट है, वही आपको चूज करना है। ओके, चलिए मैं आपको बताता भी हूँ कि ये वो फॉर्म आपको कैसा नजर आएगा। ओके, ये एक तरह का रिसिप्ट बोला गया है, फॉर्म की रिसिप्ट, तो ये कुछ ऐसे नज़र आएगी। जब वेरीफाई हो जाएगा तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि जो भी क्लाइंट है उसका नाम है, या फिर आपने खुद का रिटर्न फाइल किया है तो आपके खुद की डिटेल यहाँ पे, टोटल इनकम वही इनकम होगी जो आपको डिडक्शन के बाद जो दिखाई देती है टोटल टैक्सेबल इनकम, वही सिर्फ यहाँ पे आपको दिखाई देगी। कई और पैरामीटर्स भी है यहाँ पे, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं होंगे, तो वो जीरो हो। अगर रिफंड वगैरह बनता है तो वो रिफंड की डिटेल आपको यहाँ पे देखिए, ये टैक्स पेड है, और देन एक ऑप्शन मिलेगा टैक्स पेएबल और रिफंड। अगर रिफंड बनता है तो वो माइनस में फिगर नजर आएगी, अगर टैक्स पे करना है तो वो प्लस में नजर आएगा। ओके, तो बस यही कुछ डिटेल है वो आप इसके रिसिप्ट में देख पाओगे। देन यहाँ पे सिंपली बताया गया है कि इसको डू नॉट सेंड दिस एक्नोलेजमेंट टू सीपीसी, तो इसे एक्नोलेजमेंट बोलते हैं। इसको सीपीसी बैंगलोर भेजने की जरूरत नहीं है पोस्ट से, क्योंकि ऑलरेडी ई वेरीफाई कर दिया है। ओके, आधार ओटीपी से आप कर लोगे, इसे ई वेरीफाई कर लोगे तो आपके लिए ये बेहतर रहेगा। ओके, तो ऐसे आप अपना जो इनकम टैक्स रिटर्न है, और खास तौर पे बिजनेसमैन और प्रोफेशनल के लिए आप रिटर्न फाइल कर रहे हो,
तो ऐसे आप रिटर्न फाइल कर पाओगे। अगर और भी कोई क्वेरी है आपकी तो आप जरूर से हमें कमेंट सेक्शन में बता दें, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में इससे रिलेटेड जो भी लिंक होगा, वीडियो का लिंक होगा या फिर कोई और तरह की वेबसाइट का लिंक होगा तो वो मैं इसमें डाल दूंगा, तो वो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि ऐसी ही फाइनेंस से जुड़ी बढ़िया वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। मैं हूँ रवि परमार, साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।